राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो आज हम जो भक्तों के चरित्र श्रवण कर रहे थे उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम नवलदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। कहते हैं कि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से, सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान उनके जीवन में एक तो बहुत परीक्षाएं लेते हैं, दूसरा उनके साथ बहुत लीलाएं भी करते हैं। तो जब उन भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आज हम नवलदास जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे। श्रवण करने से पहले हम एक दोहे का श्रवण करते हैं। अब श्री हित हरिवंश के शिष्य नवल हैं जानी, धूसर कुल पावन कियो तिनको करी बखानी। पर दुख दुख पर सुख सुखी, भगवत हरिजन सोई। राधा वल्लभ तिन्ही को, सदा सहायक कोई। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो श्री नवलदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। धूसर वैश्यों के कुल में जन्मे नवलदास जी रेवाड़ी के रहने वाले थे। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। ये जहाँ कहीं और जब भी कभी किसी सत्संग, कथा, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन के विषय में सुनते, इनका मन उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित होने लगता था। इन्हें अपने घर पर आए हुए साधुओं की सेवा करने से हार्दिक संतुष्टि मिलती थी। ये अपनी सहज विनम्रता से सबका चित्त हरण कर लेते थे। एक बार जब इन्होंने सुना कि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी वृंदावन में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब उनसे सत्संग की उत्सुकता लेकर ये वृंदावन आए और उनसे मिले। श्री हित प्रभु से हुई प्रेमोपासना की रस चर्चा के मधुरम आकर्षण ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि ये अनेक दिनों तक उनकी सेवा करते रहे। अंत में नवलदास जी के भाव की दृढ़ता को देखकर श्री हित जी महाराज ने रसोपासना का निज मंत्र प्रदान करके इन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा रसिक अनन्य धर्म की रस रीति को इन्हें भली भांति समझाया। अब नवलदास जी के मन में जगत के प्रति महान वैराग्य और अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम के प्रति हार्दिक अनुराग का उदय हो गया था। ये सर्वत्र प्रभु के दर्शन करते हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी का गुणगान करने लगे। इन्होंने भूख प्यास पर भी काबू पा लिया था। इन्हें जब कभी जैसा कुछ मिल जाता उसे ही परम लाभकारी समझकर संतोष कर लिया करते थे। इन्होंने लोगों के अवगुणों को देखना बंद कर दिया था और उनके सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी आरंभ कर दिया था। इनके लिए हानि लाभ, सुख दुख सब समान हो गए। इन्हें गुरु हरि साधु सेवा परम सुखदायी लगने लगी थी। ये रस भजन में ऐसे निमग्न रहने लगे थे कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी बातों में इनका मन नहीं लगता था और इन्हें निरर्थक प्रतीक होने लगा था। स्वभाव में हुए इन परिवर्तनों ने इन्हें अतिशय गंभीर बना दिया था। सामान्य जनों के लिए तो इसे समझ पाना अतिशय कठिन था, किंतु इनकी रहनी सहनी ने रसिक जनों के चित्त को अवश्य ही चुरा लिया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कुछ दिनों तक हेमू बैठा। अकबर के संरक्षक बैराम खान ने हेमू को राज सिंहासन से हटाने के लिए उसके साथ पानीपत के मैदान में युद्ध किया, जिसमें हेमू पराजित हो गया और राज सिंहासन पर हुमायूं का अधिकार हो गया। हेमू बनिया था, अतः बादशाह ने सभी बनियों को कत्ल करने की आज्ञा निकाल दी
और वैश्य जाति के हजारों लोग मारे जाने लगे। यह देखकर बादशाह के वजीर ने उनसे कहा, आपके साथ युद्ध तो बनियों की एक छोटी सी उपजाति दूसरों ने किया था, अतः केवल उनको ही सजा मिलनी चाहिए। तदनुसार रेवाड़ी से 200 धूसर पकड़े गए और उन्हें कारागार में बंद करके अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। जब धूसर कुल का कोई व्यक्ति शेष नहीं रह गया, तब किसी ने बादशाह को बताया कि एक दूसर वृंदावन में रहता है। बादशाह ने नवलदास जी को गिरफ्तार करवाकर दिल्ली बुलवाया और उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। नवलदास जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि अब हमारी कोई जाति नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अब हमने उनकी शरण ग्रहण कर ली है और जाति बंधन से मुक्त हो गए हैं। इस बात को सुनकर बादशाह चिढ़ गया और आज्ञा दी कि इस फकीर को जंजीरों से बांधकर बंदी खाने में डाल दो। नवलदास जी ने हंसकर कहा, मुझको कोई 1000 जंजीरों से बांधे तो भी मैं उनको तोड़ दूंगा। मैं तो प्रेम के धागे से बंधा हुआ हूँ और उसकी वजह से हिलने डुलने में असमर्थ हूँ। और उन्होंने वहाँ पर क्या गाया? जो को जरे जंजीर तन, तो तोरूं सतसात, प्रेम तन्यो अटक्यो नवल, मटक्यो तनक न जात। बादशाह नवलदास जी द्वारा कहे गए इस दोहे के अर्थ को समझ ही नहीं पाए और अधिक चिढ़कर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया और इनका अन्न जल भी बंद कर दिया। 3 दिन के बाद जब बंदी गृह का दरवाजा खोला गया तो वहां केवल जंजीरों का ढेर पड़ा था और नवलदास जी वृंदावन पहुंच चुके थे। बादशाह ने इनको फिर गिरफ्तार करवाकर दिल्ली बुलाया, किंतु फिर ये जंजीरें तोड़कर वृंदावन पहुंच गए। बादशाह ने तीसरी बार अहदियों को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा। इस बार नवलदास जी धूसर जाति की रक्षा के उद्देश्य से पुनः बादशाह के पास आए। बादशाह ने इनको इस बार आसन प्रदान किया और इनसे कहा, तुमने करामात दिखलाई है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई है। अब तुम बताओ क्या चाहते हो। नवलदास जी ने कहा, तुमने एक दूसर के अपराध से सभी दूसरों को क्यों बंदी बना रखा है? तुम उनको व्यर्थ में क्यों सता रहे हो? इस प्रकार की अनेक बातें बादशाह से कहीं और दूसरों को छुड़वा दिया। दूसर लोग नवलदास जी का गुणगान करते हुए अपने अपने घर चले गए। तब से वे श्रीहित महाराज के अनुयायी बन गए। बादशाह ने नवलदास जी का बहुत आदर किया और अपने पास बैठाकर इनको बहुत सा द्रव्य भेंट करना चाहा, किंतु नवलदास जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि धन तो तुम्हारे ही काम का है, हमको तो केवल मदन गोपाल अच्छे लगते हैं। यह तो काज तुम्हारो आवे, हमको मदन गोपाल ही भावे। जय श्री राधे। कितना प्यारा भाव है ना, कितने प्यारे संत और कितने सच्चे संत हैं। हमको तो काली कमली अच्छी लगती है और हमारे उधर की पूर्ति के लायक सामान प्रभु हमारे पास स्वयं पहुंचाते रहते हैं। बादशाह ने काली कमली मंगवाकर इनको उड़ा दी और इस प्रकार सब दूसरों को छुड़वाकर नवलदास जी वृंदावन आ गए। साधुओं के संग से मनुष्य साधु हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधु के संग से मनुष्य परमार्थ को समझने लगता है और उसकी स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। साधु पुरुष सदैव मृदुवाणी बोलते हैं और साधुओं की रीति भांति को साधु ही समझ पाते हैं। दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी रहने वाला मनुष्य ही हरि का जन है। ऐसे ही श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे ही व्यक्ति के सहायक होते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात है, क्योंकि नवलदास जी जब जेल में गए तो उन्होंने पहले ही बोला था कि मुझे कोई भी जंजीर नहीं बांध सकती, क्योंकि उन्होंने अपने भजन से प्रभु को पा लिया था, श्री राधा वल्लभ लाल को पा लिया था। हरिवंश महाप्रभु की उन पे बहुत कृपा थी। उन्हें किसी के दुख से दुखी नहीं होते थे और सुख से सुखी भी नहीं होते थे। वो एक समान रहते थे। हमने दोहे में पढ़ा था ना, पर दुख दुख पर सुख सुखी, भगवत हरिजन सोई, राधा वल्लभ तिन्ही को सदा सहायक होई। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी रहने वाला मनुष्य ही हरि का जन है। तो आपको भी ऐसे ही श्री राधा वल्लभ लाल की आराधना करते हुए
राधा राधा नाम का गान करते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आपकी तमाम विपत्तियों को प्रभु खुद ही हर लेंगे। प्रभु खुद उसे आपसे निकाल कर ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जैसे नवलदास जी को उस कारागृह से, उन बेड़ियों से आज़ाद करके वृंदावन पहुंचा दिया। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।